इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड और एक वाइफ से जिनका नाम क्लारा और जुआन था। एक दिन क्लारा जब किचन में काम कर रही थी तब उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती और वो इस बारे में अपने पति जुआन को बताती है, लेकिन जुआन को कुछ आवाजें नहीं सुनाई देती है और उसके मुताबिक ये कुछ पुरानी पाइप्स की आवाजें थी या फिर उनके पड़ोसी वॉल्टर के घर पर कुछ आवाजें हो रही होगी, क्योंकि वो अपने घर पर रिनोवेशन का काम करवा रहा था। रात को जब जुआन सो रहा था तो उसे दीवार पर कुछ पटकने की आवाजें सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे कि वो आवाजें वॉल्टर के घर से आ रही है। वो बाहर जाकर वॉल्टर को अपना रिनोवेशन की आवाजें बंद करने को कहता है, पर जब वो घर पर आता है तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाज का पीछा करते करते जब बाथरूम में जाता है तो उसको क्लारा हवा में लटकी हुई दिखाई देती है और कोई अनजान शक्ति उसे दीवार पर पटक रही थी। क्लारा खून से लथपथ थी और जुआन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर क्लारा की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और कुछ दिन के बाद में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रेसेंटॉक और डॉक्टर मोरा और डॉक्टर मारियो एक पागल खाने में जुआन से पूछताछ करने के लिए आते हैं। क्लारा के साथ में जो कुछ भी हुआ इसका जुआन के पास में कोई भी सबूत नहीं था और इसीलिए उसको क्लारा का कातिल माना गया था और अगर उसे पागल खाने से बाहर निकलना है तो उसे सबूत देना होगा। जिस तरीके से क्लारा की मौत हुई थी वैसी सेम मौत और कई जगहों पर भी हुई थी। वो रेसेंटॉक जुआन को अपने पड़ोसी की कुछ ऐसी बात बताने को कहता है जिसमें उसको कुछ अजीब नजर आया हो और तब जुआन अपनी एक पड़ोसी एलिशा के बेटे पूचो की मौत के बारे में और वॉल्टर के बारे में बताता है, जो कि अपना घर बार बार रेनोवेट करवाया करते थे। अब असल में वॉल्टर को भी अपने घर में क्लारा के जैसे ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कोई अनजान शक्ति उसके घर में घुमा करती थी। जब भी वो सोने की कोशिश करता था तो उसके रूम का सामान और उसका बेड भी यहाँ वहाँ हिलने लगता था और इस बारे में वॉल्टर ने अल्ब्रेक को बताया था, लेकिन अल्ब्रेक बिना सबूत के उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। और तब रात को वॉल्टर एक कैमरा ऑन रखकर सोता है, लेकिन बीच रात में कैमरा गिरने की आवाज से वॉल्टर की आंखें खुल जाती है और वो उठकर कैमरा की फुटेज को चेक करता है और तब उसे नजर आता है जब वो सो रहा था तो उसके पास में एक आत्मा खड़ी थी जो कि बाद में एक अलमारी के अंदर घुस गई। वॉल्टर एक गन उठाता है और अलमारी के पास में जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और वो फिर से कैमरा की फुटेज देखने लगता है। तभी वो आत्मा वो गन उठाकर वॉल्टर पर अटैक कर देती है। सीन कट होता है और हमें फिर से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एलिशा के बेटे पूचो का बस से एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर मारा गया था। पूचो को दफनाया भी गया था, पर कुछ दिनों के बाद में पूचो घर पर वापस आ गया था और उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। पुलिस ऑफिसर फ्यून्स और एलिशा ने तब यानो को बुलाया था पूचो के वापस आने का कारण जानने के लिए। पूचो की बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और उसकी बॉडी में कोई भी हाव भाव नहीं थे। यानो को ऐसा लग रहा था कि एलिशा अपने बेटे की मौत की सच्चाई को नहीं मान पाई है और इसीलिए वो खुद ही पूचो को कब्र से निकाल कर लाई थी और वे दोनों फिर से पूचो की डेड बॉडी को जमीन में गाड़ने की सोचते हैं ताकि कोई मुसीबत ना आ खड़ी हो जाए। और यानो यहाँ पर एक बार पूचो के कान में बोलता भी है कि वो क्यों वापस आया है। एलिशा यहाँ पर पूचो को वापस जमीन में गाड़ना नहीं चाहती थी और यानो जब घर के बाहर जाता है तो उसे मोरा उनके पास के घरों की फोटोज लेते हुए दिखाई देती है। यानो मोरा से बात करने जाता है और मोरा को पहचानता था। मोरा भी यानो को वॉल्टर के घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताने लगती है और तब यानो मोरा को पूचो की डेड बॉडी दिखाने ले जाता है। जब यानो और मोरा एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब पूचो का एक फ्रेंड पेट्रिका उनके घर पर आता है और वो जब पूचो के पास में जाता है तो पूचो उसकी तरफ देखता है, जिससे कि पेट्रिका चिल्लाकर अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन यानो को उसका बैग वहां पर नहीं मिलता है और कोई पूचो की डेड बॉडी को नहीं देख पाए, इसलिए फिर दोनों पूचो की डेड बॉडी को एक फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन दूर से पेट्रिका ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। फ्यून्स जब फ्रिज के पास में जाता है तो उसे फ्रिज के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो फ्रिज हिल भी रहा था। यानो उस पूरे फ्रिज को उठाकर जमीन में गाड़ना चाहता था, क्योंकि अगर उन्होंने फ्रिज खोला तो हो सकता है कि वो उनके लिए खतरा बन जाए। और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जुआन के घर की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए सभी इन्वेस्टिगेटर जुआन से परमिशन लेते हैं और बाकी पड़ोसियों से उन्होंने पहले परमिशन ले ली थी। रात को वे सभी उसी कॉलोनी जाते हैं जहाँ पर सारी घटनाएं हुई थी। फ्यून्स और रेसेंटॉक जाते हैं वॉल्टर के घर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यानो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है एलिशा के घर को और मोरा इन्वेस्टिगेशन करने जाती है जुआन के घर को। तीनों ही घर में कोई भी नहीं रह रहा था और एलिशा के फोन के वॉइस कॉल से यानो को पता चलता है कि पेट्रिका ने पूचो को फ्रिज में डालते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया था।
अब इस तरफ वॉल्टर के घर पर रेजेंटॉक के हाथ पर कोई अटैक कर देता है जिससे कि उसका खून निकलने लगता है। फ्यून्स उस आत्मा पर गोली चलाता है पर वो आत्मा किसी और जगह पर छुप जाती है। किसी तरह रेजेंटॉक अपने हाथ से चाकू निकालता है और रेजेंटॉक अपने हाथ पर पट्टी बांधता है। फिर फ्यून्स रेजेंटॉक के खून को घर से साफ करने लगता है लेकिन खून किचन से निकलता ही जा रहा था। फ्यून्स डरकर यानो को सारी बातें बताता है और यानो को भी वॉल्टर के घर की विंडो पर कोई नजर आ रहा था कि तभी कोई अनजान शक्ति आकर यानो पर अटैक कर देती है। फ्यून्स रेसेंटॉक को वहां से निकालने की बात कहता है और रेसेंटॉक उसे बताता है कि जब भी लाइट ऑन रहती है इस घर की आत्माओं को कोई नहीं देख पाता है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है यहाँ की सारी आत्माएं अपने आप दिखने लगती है। लाइट ऑफ होते ही फ्यून्स एक आत्मा को बेड के नीचे देखता है जिससे कि वो डरकर यानो के पास में आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि यानो भी अब एक बहुत ही भयानक आत्मा बन चुका है जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद है और उसकी आंखों में एक ग्लास का टुकड़ा घुसा हुआ है। यानो फ्यून्स से मदद मांगता है और फ्यून्स वहाँ से डरकर मोरा के पास में जाता है जहाँ पर मोरा दीवार के एक होल से किसी आत्मा से बातें कर रही थी। मोरा रेसेंटॉक को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता है और अचानक से एक भूत का हाथ वॉल से निकलकर मोरा को पकड़ लेता है और वो उसको वहीं पर मार डालता है जिसे देखकर फ्यून्स को हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल कर उस घर से निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर एलिशा आ जाती है। फ्यून्स एलिशा से मदद मांगता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए और एलिशा उसे अपनी कार तक ले जाती है लेकिन वहाँ पर उसको मरा हुआ बेटा पूचो दिखता है और ये देखकर फ्यून्स अपनी कार में जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर घोस्टली मोरा आकर फ्यून्स को डराती है और फ्यून्स कार लेकर जाता है और एक जगह पर रोककर ये सारी बातें पुलिस को बताता है। फ्यून्स फिर से उसी कॉलोनी में आकर उन घर को जलाने के लिए हर जगह पेट्रोल डालने लगता है और वो उस कॉलोनी को जलाने वाला था कि तभी वहाँ पर यानो आकर फ्यून्स को रोकता है लेकिन फ्यून्स गोली चलाकर उस कॉलोनी को जला देता है। अब सीन कट होता है और 1 साल के बाद में जुआन पागल खाने में था और वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जुआन से पूछते हैं कि उसे यहाँ पर कोई मरा हुआ डॉक्टर दिखाई दे रहा है। जुआन बोलता है कि उनके पीछे एक मरा हुआ डॉक्टर है और तभी वहाँ की एक चेयर हिलती है और कमरे की तरफ आती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में एक ऐसी कॉलोनी दिखाई गई है जहाँ पर आत्माओं का वास है जो कि सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है और इसी वजह से क्लारा, पूचो, वॉल्टर और बाकी सब डॉक्टर्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को आत्माओं ने मार डाला था। फ्यून्स ने पूरी कॉलोनी को जला तो दिया था लेकिन फिर भी उन आत्माओं को वो खत्म नहीं कर पाया था और यही हम मूवी के लास्ट के सीन में देख पाते हैं। आत्माओं के हाथों के मरने की वजह से पूचो भी उनके कंट्रोल में आ गया था और इसीलिए वो फिर से कब्र से निकलकर वापस आ गया था और वे आत्माएं क्यों उस घर में रह रही थी और लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रही थी वो इस मूवी में नहीं बताया गया है।